कि आज अगर ये दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनके इलेक्शन लड़ने का मकसद समझो, वहां पर मुसलमानों को हराना, भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना, ये इनका वाज़ेह मकसद है। अगर ये ना करे, देखिए ये बार बार जब भी इलेक्शन आता है, महाराष्ट्र जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं, कर्नाटक जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं। इनकी यही कोशिश हमेशा होती है कि बीजेपी को जिताते रहे, क्योंकि अगर ये बीजेपी का दामन छोड़ दें तो ये जेलों में बर्तना पकड़ना पड़ता है इनको हाथ में। इस वास्ते ये लोग बीजेपी का दामन पकड़ के रखते। उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुआ था, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम कांता। कांता में बीजेपी का कैंडिडेट था आर के सिंह, जिसके अंदर समाजवादी का एक मुसलमान कैंडिडेट था, उसका नाम अनीसुर रहमान, समाजवादी पार्टी का। आप जानते हैं 73,307 वोट्स बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हैं, और अनीसुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वहां पर उनको 73,959 वोट्स मिलते हैं। तो वहीं पर एमआईएम अपना एक कैंडिडेट डालती है, फजीउल्लाह चौधरी के नाम से उनका कैंडिडेट होता है, वो 22,000 वोट लेता है। लेकिन बीजेपी और समाजवादी जो हारी है वो सिर्फ 3,000 के वोटों से फर्क से हारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम टांडा है। टांडा के अंदर बीजेपी का जो एमएलए है उसका नाम संजू देवी, जो 74,768 वोट्स लेता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट है, उसका नाम अजीमुल हक पहलवान, जो 73,043 वोट्स लेता है, जो सिर्फ 1,000 के वोटों से हारता है। और वहीं पर एमआईएम का एक कैंडिडेट है, उसका नाम इरफान पठान, जो 2,070 वोट लेता है और भारतीय जनता पार्टी को जीतने का रास्ता बनाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम ज्ञानसरी, जिसके अंदर एस कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो है कैंडिडेट थे, 55,716 वोट वो हासिल करते हैं। वहीं पर बहुजन समाजवादी का अलाउद्दीन कैंडिडेट 53,413 वोट्स वहां पर हासिल करता है। लेकिन मुबारक हो बीजेपी के दलालों को, आलम खान एमआईएम के कैंडिडेट होते हैं। आप देखिए यहां पर बीजेपी और समाजवादी, समाजवादी से मुसलमान, बहुजन समाजवादी से मुसलमान जिसका नाम अलाउद्दीन, और बीजेपी से हिंदू कैंडिडेट जिसका नाम कुमार सिंह। लेकिन एमआईएम अपना कैंडिडेट वहां पर डाल के 3,160 वोट लेती है और बीजेपी को 2,000 वोटों से जिता देती है। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका नाम सरस्वती जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है जिसका नाम राम फिरान, और वहीं पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है मोहम्मद रमजान। वहां पर एमआईएम का भी कैंडिडेट है, उसका नाम कलीम ने 2,933 वोट हासिल करे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए। वही उत्तर प्रदेश में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम सुल्तानपुर के अंदर बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अनूप शंडा, जो 90,857 वोट्स लेता है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 92,245 वोट्स हासिल करता है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमआईएम का भी एक कैंडिडेट है जिसका नाम मिर्जा अकरम बेग, जो 5,240 वोट लेता है। यहां पर देखिए आप, बीजेपी से जो कैंडिडेट जीतता है 2,000 वोटों से जीतता है, और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर जाके 5,000 वोट हासिल करता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग जाते हैं और ऐसे ही बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। उसी तरीके से बिजनौर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर नीरज चौधरी, वहां पर आरएलडी के कैंडिडेट है, 94,990 वोट्स वो हासिल करते हैं, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट है जो 96,310 वोट्स हासिल करता है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम का भी एक कैंडिडेट होता है, उसका नाम मुनीर अहमद है, जो 2,282 वोट हासिल करता है। और सिर्फ बीजेपी और आरएलडी की जो ये दो हार का सबब बना, वो 2,000 वोटों का बना, और वो 2,000 वोट एमआईएम वहां पर कटवा दी। सातवीं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश में, नागपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट डॉक्टर धर्म सिंह सानी वो कैंडिडेट का नाम है, जो 1,03,516 वोट्स हासिल करता है। और वहां पर बीजेपी का एक कैंडिडेट है जो 1,03,777 वोट्स हासिल करता है। वहां पर सिर्फ 300 वोटों से बीजेपी जीतती है और समाजवादी पार्टी 300 वोटों से हारती है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजवाना नाम की एक मोहतरमा को टिकट दिया गया था, जो रिजवाना 3,591 वोट हासिल करती है और बीजेपी को जिताने का सबब बना देती है। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर है कुर्सी एक कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बीजेपी का कैंडिडेट था सिकंदर प्रताप, और वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था राकेश कुमार वर्मा, और एमआईएम का एक कैंडिडेट था अशरफ खान। राकेश शर्मा सिकंदर प्रताप 1,18,614 वोट्स हासिल करते हैं, और राकेश वर्मा 1,18,094 वोट्स हासिल करते हैं। सिर्फ 500 वोटों का फर्क होता है, और एमआईएम वहां पर अशरफ खान को वहां पर कॉन्टेस्ट करा के 8,533 वोट ले लेते हैं। अरे होना तो यह चाहिए था कि जो सेकुलर जहन रखने वाली पार्टी है उनको जिताने के लिए
मुसलमान अपनी ताईद का ऐलान करना था उसी तरीके से जिस तरीके से मरहूम सालार किया करते थे। लेकिन ये तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज आप देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। तो उसी तरीके से दिल्ली में भी ये बीजेपी को कामयाब कराने के लिए और मुस्लिम क़यादत को खत्म करने के, मुस्लिम एमएलए को हराने के लिए ये दिल्ली के अंदर अपना काम कर रहे हैं।